जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों विद्यजनों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी अच्छाइयों को बढ़ाने वाली, विस्तार करने वाली और बुराइयों को समाप्त करने वाली, जड़ से बुराई को उखाड़ फेंकने वाली, क्योंकि बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात वर्ग का हो, किसी भी भाषा देश का रहने वाला हो, सबको अच्छाई ही पसंद है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने का अनुभव सभी करना चाहते हैं। सभी अच्छाइयाँ को प्रस्तुत करती है। सब कुछ सबके लिए, पूरे जगत के लिए अच्छा हो, ये सत्य सनातन धर्म की परंपराएं ही सबके लिए उसी की उक्ति प्रस्तुति है। इसके समर्थन के लिए धर्म के आप सभी महान भाव अधिक से अधिक इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने से, आपके सहमति, आपके समर्थन से अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, सब कुछ अच्छा होगा और बुराइयाँ समाप्त होंगी आपके छोटे से प्रयास से। परमात्मा के द्वारा ही ये पूरा जगत है, पूरी सृष्टि है। इसी से उत्पत्ति, पालन, पोषण, निवारण है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो करता नहीं है। परमात्मा कुछ करते नहीं है, कर्म रहित है, क्योंकि वो परिपूर्ण है। जो परिपूर्ण होता है उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य परमात्मा है जो नित्य हो, निरंतर है। उनकी व्यवस्था में, उनके विधान में कभी परिवर्तन नहीं होता और उन्हीं की ये मानव सृष्टि है, ये मानव शरीर है, उन्हीं परमात्मा का आकार साकार रूप है, तो उसमें भी यही स्वभाव विद्यमान है। अंतर सिर्फ इतना है कि भूख का अंतर है। परमात्मा में भूख नहीं है, इंद्रियां नहीं है, और इस शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, जो इस भूख को अनुभव करती हैं। लेकिन ये भूख स्वतः धर्म सत्य जो है, जो स्वतः है, जब कर्म ना हो तो जो स्वतः होता हो वही सत्य है। ये भूख स्वतः लगती है, प्यास स्वतः लगती है, नींद स्वतः लगती है, सूर्य, चंद्रमा, तारे की अवस्था और गति व्यवस्था स्वतः होती है। इसमें किसी उपाय के द्वारा नहीं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भूख को ही संभालने और की बात कही है, भूख को घटाने की बात कही है, भूख को सुधारने की बात कही है। भूख जिससे भी प्राप्त होती है, धरती से प्राप्त होती है। भूख की आपूर्ति भरण होता है, इसलिए धरती को सुधारने की बात कही है। धरती, गौ माता, गोबर, गोमूत्र और संसार के मल मैल जो अवशेष हैं, कूड़े कचरे हैं, उन्हें विशेष करके, सुगंधित करके धरती में विलय करने की, धरती में मिलाने की बात कही है, जिससे धरती की क्षमता धारण करने की बढ़े। आकाश, वायु, अग्नि, जल तत्व को अधिक से अधिक धरती
सोख सके, जिससे शुद्ध हो सके धरती के गर्भ में। धरती के गर्भ से ही हमें आहार मिलता है। धरती का जो गुण है वो कठोरता का है, धरती का गुण गंध है, धरती का गुण अवसाद है, विषाद है, प्रमाद है। इसलिए इन गुण दोष को दूर करने की व्यवस्था की है। दुर्गुण दूर हो, सतो गुण की वृद्धि हो। भूख कम करने की जो व्यवस्था, क्योंकि सुपाच्य आहार जब होगा तो सरलता से पच करके रस बन जाएंगे, और रस बन जाएंगे तो जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश है, प्राण है, हमारे शरीर उसे धारण कर पाएंगे, सोख पाएंगे। इसीलिए वस्त्र की भी व्यवस्था ऐसी की, सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, जो सूर्य की ऊष्मा को आकर्षित करके सोख सकें, धारण कर सकें। ठंडी में काले कपड़े, क्योंकि सूर्य की दूरी अधिक हो जाती है, ऊष्मा हमसे दूर हो जाता है। धरती काला तत्व है, काले तत्व ऊर्जा को ज्यादा शोषित करती है। जब भूख हमारी घटती है, भूख के कारण ही ये शरीर में विकृतियां पैदा होती हैं, विचारों की तरंगे, जिसे हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता है, धारण करता है। बुद्धि का केंद्र हमारा क्षुधा है। चित्त विकृतियां हमारी, जब भूख हमारी घट जाए, भूख हमारी शांत हो जाए, तो चित्त विकृतियां हमारी जो तरंगे हैं वो शांति हो जाए, मन शांति हो जाए, इंद्रियां शांत हो जाएं, बुद्धि शांति हो जाए। शांति अवस्था से संतुष्ट अवस्था से उस सत्य का हमें अनुभव हो सके। क्योंकि जब कर्म कुछ होता नहीं, सब स्वतः ही होता है, तो ऋषियों ने पूजा पाठ या कुछ प्राप्त करने के लिए निर्देश नहीं किया। क्योंकि परमात्मा की बनाया शरीर, ये शरीर भी परमात्मा की ही भांति है। इसमें परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, वो नित्य निरंतर रहती है। अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था का परिवर्तन भी सुंदरता के लिए है, कल्याण के लिए है, उसके अनुभव के लिए है, अनुभूति, सहानुभूति, सहन शक्ति के लिए है। ये जो जप तप की बात करते हैं, ये जप और तप हमें स्वतः ये जप तप हो रहा है। ओम का ध्वनि प्रकृति में ध्वनित हो रही है, धरती में हो रही है। जहां भी शक्ति सामर्थ्य है, चाहे वो मशीनों के द्वारा ही गति हो रही हो, वहां भी ओम की ध्वनि को अनुभव किया जा सकता है। इसलिए सांस प्रश्वास जो चलती है, ओम और सोहम की ध्वनि हर सांस में, हर व्यक्ति के द्वारा, हर जो सांसधारी है, जिसमें भी प्राणों का आवागमन है, सभी के द्वारा ओम सोम का जप स्वतः हो रहा है। ओम का ही प्रारूप राम है, सोम का ही प्रारूप सीता है, यानी इनका जप हो रहा है। इन्हीं का प्रारूप रा अवधे हैं, राधे हैं, कृष्ण हैं, उनका जप हो रहा है।
इन्हीं का जो जप शिवम है, सोहम है, यानी शंकर का भी जप हो रहा है। हर मनुष्य के अंदर स्वतः ये जप तप हो रहा है, कर्म स्वतः हो रहा है। सत्य के द्वारा इस कर्म की, सत्य कर्म की, सत्य के द्वारा कर्म की अनुभूति, अनुभव चित्त की वृत्तियों के शांति होने से अनुभव करना है, उसे स्मरण करना है। विद्या के द्वारा भोग को घटाकर चित्त की वृत्तियों को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, कामनाओं वासनाओं को शांति करके उस सच्चित आनंद का अनुभव ही करने का उपदेश है। यही अच्छाई है। इसी अवस्था व्यवस्था से जब भी समस्याओं का समाधान होगा, संसार के सभी समस्याएं समाप्त होंगी, सभी बुराइयां समाप्त होंगी, अच्छाइयों का विस्तार होगा। तो उसका आधार यही सत्य सनातन धर्म ही रहा है, भविष्य में भी होगा। इसका विरोध क्यों? विरोध विज्ञान की अति के कारण है। जबकि जो 4 वेद हैं, आयुर्वेद के द्वारा रोगों का शमन होता है, यज्ञ वेद के द्वारा यज्ञ कर्म, समिधा का यज्ञ, तत्वों का यज्ञ से प्रकृति पवित्र होती है, प्राणवायु शुद्ध होते हैं, जिन्हें हम धारण करते हैं, सुगंधित होते हैं। लेकिन जब से मनुष्य सुविधा को खोजने में चला, परमात्मा को खोजने में चला, अपने कर्मों के द्वारा अच्छा करने की बात कही, अच्छा होने की, अच्छी सुविधा, बड़ा पद चाहिए, सम्मान चाहिए, तब से और ये विज्ञान के द्वारा जो एलोपैथ है, एक बीमारी को ठीक करता है, अनेकों को पैदा करता है। सुविधा हमेशा दुविधा को पैदा करता है। सुविधा जितनी अति न हो, अति आवश्यक हो, उतनी ही सुविधा होनी चाहिए। और ये सुविधाजनक जीवन, जितनी सुविधा की आवश्यकता है मानव का, वही अनुसंधान भारत की संस्कार संस्कृति है। इससे अधिक की सुविधा अति है। आज विज्ञान की अति ने भोग को बढ़ाया है। भोग के बढ़ने से काम बढ़े हैं, काम वासनाएं बढ़ी हैं, कामनाएं बढ़ी हैं, जिससे आबादी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, बीमारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों का व्यय बढ़ा है, जीवन का व्यर्थ हुआ है। शिक्षा व्यवस्था आज की सुविधा, स्वार्थ, अहंकार, भोग को बढ़ाने वाली है, जिससे समस्याएं और बुराइयां ही बढ़ती हैं। आहार व्यवस्था, प्रज्ञा, यानी जो हमें प्राप्त ज्ञान हो उसके अनुसार हम अपनी व्यवस्था, आहार की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था बनाएं। लिखा होता है कि शराब पीना हानिकारक है, बीड़ी सिगरेट पीना हानिकारक है, प्लास्टिक हानिकारक है, मांसाहारी हानिकारक है। यानी जो हमें प्राप्त ज्ञान होता है
उसके अनुसार हम प्रयोग नहीं करते हैं। जान जान नर करे ढिठाई, बूढ़ जाए तहां ठा ना पाई। ये नर ढिठाई कर रहा है जान करके भी। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारी सीमित हैं, इसमें अवसाद, विषाद, प्रमाद है, इसमें विस्मृति है। इसी के कारण इसमें दोष है, दुर्गुण है। और ये आप समझते हैं कि आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, मांस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप इनके प्रभाव से बच पा रहे हैं। ये आपकी भूल है, क्योंकि जो आहार कोई भी लेता है उसे वो प्रकृति में छोड़ता है, और प्रकृति सबकी साझा है। उस प्रकृति से सब जुड़े हैं। प्रकृति के द्वारा उसका सूक्ष्म परिणाम, सूक्ष्म रूप सब में स्वयं स्वतः धारण हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी व्यवस्था है स्वतः ही व्यवस्था है। आपकी इच्छा के कारण नहीं है। इच्छा अच्छा होने के लिए होना चाहिए, अच्छाई के लिए होना चाहिए, सद्गुणों के उन्नति, प्रगति, परम पद, पुरुषार्थ, परमार्थ के लिए होना चाहिए। परमार्थ में ही संसार का अर्थ निहित है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।